जय जिनेन्द्र। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में वंदन नमोस्तु। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज जो वैज्ञानिक संत कहलाते हैं, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से आयोजित हमारे इस वेबिनार श्रृंखला का आज यह 6वां दिन। जैसा कि सर्वविदित है, हम आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से यह 12 दिवसीय वेबिनार का आयोजन मंदाकिनी जैन समाज समिति की ओर से कर रहे हैं। आज रविवार का दिन, जैसा कि आपको पता है, हम आज हमारे एक और इस नए दिवस पर एक नए विद्वान, एक नए विषय के साथ यहाँ शामिल होने जा रहे हैं। डॉक्टर पंकज जैन शास्त्री, आप प्राध्यापक जैन दर्शन शास्त्र विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हैं। आपका जन्म 12 जनवरी 1981 को ललितपुर जिले में हुआ था। आपकी शिक्षा जैन दर्शनाचार्य, आपने जो भारतवर्ष की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत जूनियर रिसर्च फेलो है, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से कुछ चयन किए गए उत्कृष्ट विद्यार्थियों को ही प्राप्त होती है। आपने यह स्कॉलरशिप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में प्राप्त की और जैन दर्शनाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आप बौद्ध दर्शनाचार्य भी कहलाते हैं, साथ ही साथ साहित्याचार्य भी। आपकी पीएचडी का जो विषय रहा है वह वादीराज पूरीकृत प्रमाण निर्णय का समीक्षात्मक अध्ययन रहा है। आपने यह डिग्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से अर्जित की थी। आपने स्नातकोत्तर शिक्षा श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय मुरैना मध्य प्रदेश से प्राप्त की। आप लगभग 50 से भी अधिक संगोष्ठियों में अपनी भागीदारी दे चुके हैं और विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान दे चुके हैं। आपने 10 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनारों में भी भाग लिया है। आपके लगभग 50 से भी अधिक ऐसे शोध पत्र हैं जो आज जैन दर्शन से संबंधित जितने भी शोध कार्य चल रहे हैं उसमें उद्धृत किए जाते हैं। आपकी प्रकाशनाधीन कृति जैन शास्त्रकार और उनकी शास्त्र संपदा के ऊपर है, जो कुछ ही समय में वो प्रकाशित होकर जन जन के बीच पहुंचने वाली है। आप अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के भी सम्मानित सदस्य हैं। आपने अनेक पुरस्कार भी अर्जित किए हैं, जैसे 2003 में वाघ भारती पुरस्कार, राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार वर्ष 2010 में, यशवंत राय नानकचंद मेमोरियल पुरस्कार वर्ष 2012 में, डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य स्मृति पुरस्कार वाराणसी में दिया गया था 2016 में, वाणी भूषण पंडित बाबूलाल जमादार स्मृति पुरस्कार अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद द्वारा आपको 2017 में दिया गया था। ऐसे विद्वान अतिथि को यहाँ हम इस रूप में पाकर गौरव का अनुभव करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि उनका जो आज का विषय है
जैन धर्म में जो व्रत आदि हैं उनका वैज्ञानिक पक्ष उजागर करने का। मेरा अब विनय है डॉक्टर पंकज जैन शास्त्री जी से कि वे अपना उद्बोधन अब प्रारंभ करें। डॉक्टर पंकज जैन शास्त्री। इंद सदवंदियाणं तिहुर्णहिदमहुरविशदवक्काणम् अन्तातीर्गुणाणम् नमो गिणाणम् जिद्भवाणम् नमो गिणाणम् जिद्भवाणम् नमो गिणाणम् जिद्भवाणम्। बोली पंच परमेश्वर भगवान की जय। जय। बोली श्री देवादेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय। जय। श्री श्रेयांशनाथ भगवान की जय। श्री शीतलनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की जय। चतुर्विंश तीर्थंकर भगवान की जय। बोले संत श्रोमणि गुरुराचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य प्रवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ कोट मुनिराजों की जय। सर्वप्रथम आज के सत्र में हमारे मध्य में जो श्रद्धेय आदरणीय विद्वत वृंद विराजमान है, आदरणीय डॉक्टर सुशील जी मैनपुरी जी, डॉक्टर मुकेश जी, संजय जी और साथ ही डॉक्टर आर जैन साहब, अमित जैन जी, अक्षय जैन जी, महेंद्र जी, आप सबको मैं सुधी विद्वानों को सादर प्रणति निवेदित करता हूँ। ये मेरा एक परम सौभाग्य मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि आज के इस जिसे हम विकट संकट काल कहते हैं, महामारी का समय कह रहे हैं, या जिसको हम अगर साइंटिफिक वे में कहें तो पैंडेमिक का जो समय है, इस समय धर्म ध्यान करना अपने आप में एक चुनौती बन चुका है। क्योंकि मेरा चिंतन यह है कि ऐसे समय में अधिकांश लोगों का चिंतन धर्म ध्यान के स्थान पर वह अशुभ ध्यान में, जिसे हम कहते हैं अनिष्ट संयोगज नाम का यह जो अशुभ ध्यान है, आर्थ ध्यान का एक भेद होता है अनिष्ट संयोगज। और अनिष्ट संयोगज एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है, इस अवस्था में हमें किसी ऐसी वस्तु का संयोग हो जाता है जो अवांछित है, जिसकी हम कामना नहीं करते हैं या जिसे हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए प्रिय नहीं है, ऐसी किसी वस्तु का जब संयोग हो जाता है और जब हमारे अंतरंग में ये विकल्प बार बार आने लगता है कि कब यह वस्तु हमसे दूर हो, कब हमारा और इसका एक तरह से संकट हम कहते हैं हमारे गले पड़ गया, ये कैसे निकले, ये इस प्रकार का जो चिंतन है यह नकारात्मक चिंतन है। हमारे आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार के चिंतन से हमारी ऊर्जा नकारात्मक होती जाती है और उस समय हम अशुभ योग के कारण से, अशुभ मानसिक वृत्तियों से, अशुभ वाचनिक वृत्तियों से हम पाप कर्मों का आश्रय करते रहते हैं। इसलिए ऐसे समय में आज हम जब यहाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अधिकांश जो जन समूह है वह इसी अनिष्ट संयोगज, जिसे हम अपनी धार्मिक भाषा में कहें तो आर्त ध्यान में लगा हुआ है। और ऐसे समय में तत्व चिंतन करना, जिनवाणी का पठन पाठन करना, श्रवण करना अपने आप में दुर्लभ है। इसलिए यह जो एक पूर्ण संयोग हमें मिल रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय भाई साहब मुकेश जी का बहुत ही आभारी हूँ इस विषय को लेकर के, कि आज हम देख रहे हैं कि ऐसे समय में धर्म ध्यान के योग्य वातावरण निर्मित करना, और इसके लिए मुकेश जी को मैं धन्यवाद दूं। इसके पूर्व में मैं आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का यहाँ बहुत ही श्रद्धा के साथ स्मरण करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जो एक सोच है, जिसको हम कहते हैं कि धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना,
यह एक अपने आप में अभिनव सोच है, क्योंकि जब हम धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, इसका अर्थ है कि हम एक ऐसे धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं जो धर्म वास्तविकता में मूर्खता से रहित हो, अज्ञानता से रहित हो। और आचार्य निर्भय सागर महाराज श्री की यह जो दृष्टि है धर्म के संदर्भ में, यह दृष्टि अगर हम गंभीरता से देखें और अगर हम जैन धर्म के इतिहास को और उसके दर्शन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें, तो वस्तुतः हम यही प्राप्त करते हैं कि जैन धर्म दर्शन अपने आप में एक वैज्ञानिक धर्म दर्शन है। और वैज्ञानिक होने का अर्थ अगर हम इसे दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं, तो जब आचार्य समंतभद्र स्वामी यह उद्घोष करते हैं और कहते हैं कि देवादम नवो यान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। आप्तमीमांसा में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यह उद्घोष किया। उन्होंने कहा, हे जिनेन्द्र भगवान, हे वीतराग देव, आपके इस धर्म को मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता कि आप समो शरण में बैठते हैं। समो शरण में आपके ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं, आपके लिए 64 चबर ढुराए जा रहे हैं, देवता आकर के, देवगण अपने विमानों से आकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ये जो बाह्य अतिशय है जिनको विभूति कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह बाह्य विभूति और अतिशय यद्यपि सत्य है, यह नहीं है कि यह असत्य है, लेकिन वह कहते हैं कि ऐसा तो मायावी लोग भी कर सकते हैं। इस दृष्टि से मैं आपको यहाँ अपना देव, आराध्य देव स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा उद्घोष आचार्य समंतभद्र जब करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आचार्य समंतभद्र की दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि रही हो। कोई ना कोई उनके पास एक कसौटी है, उनके पास कोई ना कोई एक तुला है, या हम यूं कहें कि एक स्टैंडर्ड है उनके पास, जिस पर वह कहते हैं कि धर्म अगर इस पर खरा उतरता है वह धर्म मुझे स्वीकार्य है, अगर धर्म इस पर खरा नहीं उतरता है तो वह धर्म मुझे स्वीकार्य नहीं है। और यही जब हम देखें, आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार में आकर के एक बात कहते हैं, वो जब वहां शास्त्र का स्वरूप बतला रहे हैं कि शास्त्र क्या है और सच्चा शास्त्र क्या है, क्योंकि शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन शास्त्र की सच्चाई को लेकर के अपने आप में एक प्रश्न उठता है। और हर धर्म दर्शन यह कहता है कि मैं, मेरा शास्त्र और मैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, यहाँ नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन जैन के अतिरिक्त जैनेतर जितने भी धर्म है, सबके पास अपनी अपनी एक किताब है, सबकी अपनी अपनी एक वो किताब दिव्य है, दैवीय है। उस किताब कह लें, उस शास्त्र कह लें, उस शास्त्र के संदर्भ में हर एक धर्म यह कहता है कि मेरा यह शास्त्र सच्चा है, इस शास्त्र को कोई काट नहीं सकता है, ये दिव्य है, अनुपम है। लेकिन आचार्य समंतभद्र जब शास्त्र की बात करते हैं तो वह एक प्रश्न उठाते हैं और वो कहते हैं कि शास्त्र कैसा हो, उसके बारे में उन्होंने कहा, आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। शास्त्र को लेकर के उन्होंने कहा, क्योंकि शास्त्र के बारे में इतनी गंभीर बात कहने के पीछे का कारण यह है कि धर्म मूलतः जैन परंपरा ने 3 आधार पर धर्म को स्वीकार किया है, या धर्म के आधार स्तंभ 3 स्वीकार किए। सबसे पहला हमारे यहाँ जो परंपरा है, सच्चे देव या समीचीन देव, दूसरा समीचीन शास्त्र, और तीसरा है समीचीन गुरु। वर्तमान परंपरा में हम देखें कि सच्चे देव साक्षात हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। जो चतुर्विंश तीर्थंकर भगवान या केवल ज्ञानी थे, वह वर्तमान में हमारे लिए साक्षात उनका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन सच्चे शास्त्र के रूप में जिनवाणी, उनकी जिनवाणी, जो कि तीर्थंकर भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश जिसमें है, वह शास्त्र हमारे बीच में है। इसलिए अगर हम शास्त्र का निर्णय कर लें कि शास्त्र कैसा होना चाहिए, तो हम शायद वैज्ञानिक धर्म को समझ सकते हैं। अगर हम शास्त्र का निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो
तो मेरा मानना है कि फिर वैज्ञानिक धर्म को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शास्त्र के संदर्भ में पहले ही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि शास्त्र वह है जो आप्त के द्वारा कहा गया। आप्त का अर्थ वह है जो जिसने कहा है वह राग द्वेष से रहित हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी हो और जिसे कैवल्य अर्थात सर्वज्ञता की स्थिति प्राप्त हो चुकी। अगर इतने विशेषणों से युक्त कोई देव शास्त्र का कथन करता है तो वह शास्त्र हमारे लिए स्वीकार्य है। अब देखें, जैन परंपरा में देखें, तीर्थंकरों को हम यहाँ एक तरह से विज्ञान में भी, जैसे जिसको हम सुपर साइंटिस्ट कहते हैं, महान वैज्ञानिक, अगर वह संबोधन हम तीर्थंकर भगवान के लिए यहाँ प्रयोग करें तो मुझे लगता कि यह संबोधन भी अपने आप में उनके गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकता। वह भी उनके लिए अभी छोटा ही है, क्योंकि केवल ज्ञान की एक विशेषता है। अगर हम विज्ञान शब्द को ही पहले परिभाषित करें तो हम देखेंगे कि विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञान। ज्ञान में भी जो विशिष्ट ज्ञान है, जो सबके लिए सुलभ नहीं है, ऐसा ज्ञान जिसके पास है वह विज्ञान है। और विशिष्ट ज्ञान से जो युक्त है वह वैज्ञानिक है। भगवान की यह विशेषता है कि तीर्थंकर भगवान जैन परंपरा में हम यह मानते हैं कि जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के उपरांत, जैसा हमारे सभी समादरणीय विद्वान जानते हैं कि जन्म से ही तीर्थंकर भगवान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। तीन ज्ञान तो जिन्हें जन्म से प्राप्त होते हैं, और फिर तीन ज्ञान के उपरांत जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते हुए उन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हो जाता है। चार ज्ञान के धारी भगवान हो जाते हैं। इसके बाद भी तीर्थंकर भगवान उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते। यह बड़ा आश्चर्य है, जिन्हें मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनःपर्यय ज्ञान है, और उसके बाद भी वे उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते। और आज अगर हम देखें तो हमारे पास जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, यह भी पूर्ण नहीं है। क्षयोपशम हमारा अल्प है, या यूं कह सकते हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी अभी अंश में है और हम उपदेशक बन जाते हैं। तो हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना है कि हम केवल उनके उपदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उपदेशक नहीं हैं। मैं जो भी बात आपके समक्ष रखूंगा वो जिनवाणी के आधार पर ही रखूंगा। उसके बियॉन्ड अगर मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूं तो वह अपने आप में मिथ्या होगा या दुस्साहस कहा जाएगा, क्योंकि मैं अभी भगवान महावीर स्वामी के उस परम विज्ञान, केवल ज्ञान के जिस अंश को यहाँ प्रस्तुत करूंगा वह उनकी वाणी का अंश होगा। तो इसलिए पहला ही हमें यह समझना है कि भगवान केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते। ये उनके परम वैज्ञानिक होने का अपने आप में द्योतक है। अगर केवल ज्ञान की अवस्था के पहले वह अगर कोई उपदेश देना प्रारंभ करते तो वहां दो स्थितियां बन सकती थी। एक तो एक ऐसा प्रश्न उनके समक्ष आ सकता था जिस प्रश्न का उत्तर उन्हें शायद ज्ञात ना होता, क्योंकि उनका ज्ञान अभी पूर्ण ज्ञान नहीं था। तो दो स्थितियां बनती कि या तो उसका वह उत्तर नहीं देते, मौन रह जाते, और या फिर वह उसका मिथ्या उत्तर देते। और तीर्थंकर भगवान सत्य महाव्रत के धारी होने से कभी असत्य वचन बोलते नहीं हैं, और मौन रह करके, अगर मौन ही रहना था तो फिर मनःपर्यय ज्ञान के उपरांत ही उन्होंने मौन रहना ठीक समझा। जब तक कैवल्य की उपलब्धि ना हो तब तक भगवान मौन व्रत धारण कर लेते हैं। और इसी प्रकार से जब उन्होंने, भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या साधना काल में मौन रह करके जब कैवल्य को उपलब्ध कर लिया, सर्वज्ञता को उपलब्ध कर लिया, तब उन्होंने शास्त्र का उपदेश दिया। इस दृष्टि से हम देखें, आचार्य समंतभद्र जो बात कह रहे हैं कि शास्त्र ऐसा हो जो आपके द्वारा कहा गया, सच्चे देव के द्वारा कहा गया। और फिर वह कहते हैं कि अदृष्टेष्ट विरोधकम, शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो ना प्रत्यक्ष से खंडित हो और ना अनुमान से खंडित हो।
अगर कोई ऐसा उपदेश दिया जाता है जिसे कोई खंडित कर देता है, जिसको कोई काट देता है उनके कथन को तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा, वह उपदेश नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से शास्त्र में जो तत्व का उपदेश होना चाहिए, तत्वोपदेशकृत सार, ऐसा कोई शास्त्र नहीं माना जाएगा जिसमें तत्व का उपदेश नहीं है, केवल संसार की कथा कहानियां भरी हो, राग द्वेष बढ़ाने वाली इस प्रकार के शास्त्र को जैन परंपरा ने निषेध कर दिया, उसके स्वाध्याय का वर्जन कर दिया, इसका स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के हित की बात करने वाला हो, सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम, किसी भी अन्य मतानुयायी के द्वारा, अन्य किसी दर्शन के द्वारा जिसको कभी खंडित नहीं किया जा सकता है, ऐसा वह शास्त्र है। और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास आज किसी न किसी अंश में वह शास्त्र उपलब्ध है, जिनवाणी उपलब्ध है। और जो आचार्य समंतभद्र ने आज से 2000 वर्ष पहले एक उद्घोष किया था, उनका उद्घोष था देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारण संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। धर्म के संबंध में उन्होंने एक बहुत बड़ा उद्घोष किया था। आज हमें उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी, जो आज की वैज्ञानिकता को लेकर के हम थोड़ी बहुत जो बात करेंगे, उस वैज्ञानिकता में वो बात अपने आप समाहित हो जाती है। वो वैज्ञानिकता उनके उस उद्घोष की परिपूरक है। उन्होंने एक ही विशेषण दिया था, समीचीन, देशयामि समीचीन। आचार्य समंतभद्र कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। हो सकता है हमारे शब्द बदल जाएं, हमारी भाषा बदल जाए, लेकिन हमारा भाव नहीं बदल सकता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जिसको समीचीन कहते हैं, आज हम उसे वैज्ञानिक कहते हैं। हम कहते हैं हमारा धर्म तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, हमारा धर्म प्रायोगिक होना चाहिए। और आचार्य समंतभद्र भी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं धर्म वह है जो समीचीन है। समीचीन का अर्थ है सत्य है, समीचीन का अर्थ है जिसमें जो विज्ञान है, जो देश काल की परिस्थितियों के परे होता है। एक बार जिस समय मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहा था, तो उस समय वहां के जो कुलपति थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बार प्रश्न छेड़ा। उन्होंने कहा, धर्म और विज्ञान में आप क्या अंतर समझते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की क्या परिभाषा है? बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने जो फिंगरप्रिंट और हमारी बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत बड़ा काम किया था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं समझता हूं कि विज्ञान वह है जो कि देश काल की परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम ऑक्सीजन को, हम अगर हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु अगर भारत में मिलाएं तो वो पानी बन जाए और अमेरिका में जाके उससे पानी नहीं बने। वो कहते हैं विज्ञान वह है जो कि क्षेत्र और काल की परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं है। अगर अग्नि यहाँ पर जलाती है तो किसी भी क्षेत्र में चले जाए, अग्नि जलाने का काम करे। और हमारा धर्म देखें तो हम देखते हैं कि धर्म भी वही कह रहा है। जैन धर्म ने, जब धर्म की परिभाषा पूछी गई जैन धर्म से, वो उन्होंने, कुलपति जी ये कहने लगे, वाइस चांसलर, कि आपका धर्म इस तरह का है कि आपका धर्म जो आप कहते हैं कि हमारे मंत्रों से यह हो जाता है, हमारे इससे ये हो जाता है, इसका ये प्रभाव मिलता है, लेकिन ये क्षेत्र से बना हुआ दिखाई देता है। आपके यहाँ इसकी पुष्टि होती है, लेकिन जब आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपकी धार्मिक मान्यताएं खंडित हो जाती हैं। आपकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप आपको फल नहीं मिलता है। उनका कथन मैं समझता हूं जहां तक कि अंधविश्वास से बंधे हुए धर्म से, अगर जैन धर्म को हम गहराई से समझें तो मुझे लगता है कि इससे समीचीन धर्म कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जहां जैन धर्म कह रहा है वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और जहां हम नेचर की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो वह प्रकृति सार्वभौमिक होती है। वह आप देखेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र से बंध करके किसी भी द्रव्य की सत्ता नहीं हो सकती है। वह हर एक प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक काल में वस्तु स्वभाव में है। हमारा धर्म स्पष्ट कहता है
जैसे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कभी भी ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, कभी भी ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होती है, एनर्जी की केवल फॉर्म्स बदलती हैं, वह केवल रूपांतरित होती है। इसी तरह से धर्म भी कहता है कि वस्तु का स्वभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता है। यही वास्तविक धर्म है। हमारा जो अहिंसा स्वभाव है, हमारा जो सत्य स्वभाव है, जो हमारा अचौर्य, अस्तेय, परिग्रह परिमाण, या हम कहें कि परिग्रह त्याग और ब्रह्मचर्य, ये हमारे स्वभाव है। 10 लक्षण व्रतों की जब हम बात करते हैं, उत्तम क्षमा आदि हमारे स्वभाव है। ये किसी क्षेत्र विशेष में काम करते हो ऐसा नहीं है। हो सकता है हमें तात्कालिक ऐसा लग सकता है कि हमारा स्वभाव हमें अभी मिल नहीं रहा है, या हम अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसे हमारे आचार्य विभाव कहते हैं। लेकिन वस्तुतः अगर देखें तो हमारा स्वभाव भी त्रैकालिक है, हमारा स्वभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हमें धर्म को उस रूप में समझना पड़ेगा जहां वह कहते हैं कि यह धर्म ऐसा वैसा धर्म नहीं है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारण, यह संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने वाला है, कर्मों को नष्ट करने वाला है, और यह ऐसा धर्म है जो प्राणी के लिए दुखों से उठा करके उत्तम स्थान को प्राप्त करा देगा। यह कोई वही संत कह सकता है जिनकी सोच वैज्ञानिक हो। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि सैम हैरिस के बारे में पढ़ रहा था। आज चूंकि विज्ञान की बात है, और मैं बताऊं कि मैं कोई बहुत वैज्ञानिक नहीं हूं, ना मेरे पास कोई विज्ञान की डिग्री है। मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं। धर्म को मैंने उस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की है जो हमारे आचार्यों की दृष्टि रही है। इसलिए चूंकि भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान ये मेरे विषय नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने धर्म को हमेशा वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का जरूर प्रयास किया है कि धर्म वही होता है जो हमारे पूर्वजों के लिए जिस प्रकार से उपयोगी था, जिस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, और उसी प्रकार से हमारी आने वाली जनरेशन के लिए उपयोगी रहेगा, उसी को मैं धर्म मानता हूं। जो धर्म केवल किसी कालखंड में बंद करके रह जाता है, या जहां प्रयोग की बात आती है उस प्रयोग पे जाकर के जहां धर्म की अस्तित्व जहां समाप्त हो जाता है, उसे मैं धर्म नहीं समझता हूं। इसलिए मैंने बचपन से ये दृष्टि मेरी रही है कि धर्म को वैज्ञानिक नजरिए से देखने। तो मैं बहुत गहराई में जाकर के विज्ञान की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन जो धर्म का आयाम है विज्ञान को लेकर के, उसके बारे में चर्चा मैं जरूर करूंगा। बहुत अभी कुछ दिन पहले एक जिनको हम नास्तिक कह सकते हैं, अमेरिका के एक नास्तिक हैं सैम हैरिस, और सैम हैरिस का अपना एक बहुत नाम है क्योंकि वो दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं, दर्शन के विद्वान हैं, अध्यात्म के विद्वान हैं, लेकिन वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। तो उन्होंने जब भारत आए और लगभग 12-13 वर्षों तक यहाँ रुके अमेरिका से, और उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन तो वो चूंकि बचपन से ही देख रहे थे, और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, सबको उन्होंने स्टडी किया और बहुत डीप स्टडी किया। और उसके बाद देखते हैं कि सैम हैरिस कहते हैं, अपने एक पुस्तक में वो लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि मुझे दुनिया के सभी धर्मों में जैन धर्म से अधिक शांति देने वाला या शांति को फैलाने वाला, मानने वाला, इससे अधिक बड़ा कोई धर्म दिखाई नहीं देता। वो ये बात कहते हैं कि अगर नास्तिकों के लिए कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है। भली भांति वो इस बात को रखते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले तो आस्तिक हैं, आस्तिक लोग उसको मान रहे हैं, लेकिन अगर नास्तिकों के लिए भी कोई धर्म है दुनिया में तो केवल जैन धर्म है। इसके साथ ही वो यह भी कहते हैं कि जब भी धर्म में अतिवादी लोग आ जाते हैं, अतिवादी लोगों से अर्थ है एक्सट्रीमिस्ट लोग। धर्म की व्याख्या आप देखें, हर एक धर्म में अतिवादी लोग होते हैं जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं,
या परंपरावादी कहते हैं, कट्टरवादी जिनको हम कहते हैं, तो वो कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जहां भी आए, चाहे इस्लाम में आए, क्रिश्चियन में आए या किसी अन्य धर्म में आते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या करते हैं कि उस धर्म को बचाने के लिए, उस धर्म को फैलाने के लिए ऐसे हथकंडों का सहारा लेते हैं जो उनके अपने ही धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध रहता है। कभी वे अपने धर्म को हिंसा के नाम पर फैलाते हैं, कभी वे अपने धर्म को तलवार के जोर पर फैलाते हैं, या यूं कहिए कि वे अपने मूल धर्म से, अपने धर्म की आत्मा से कहीं भटक जाते हैं। लेकिन जैन धर्म को लेकर के उनका दृष्टिकोण यह है कि जैन धर्म में जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं, जितने भी अतिवादी लोग हुए हैं, कट्टरवादी लोग हुए हैं, उन्होंने जैन धर्म के नाम पर कभी किसी प्राणी को, किसी जीव को, किसी व्यक्ति को, जाति को पीड़ित नहीं किया। उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अगर एक्सट्रीमिस्ट बने हैं तो केवल जीवों को बचाने के लिए बने। इस दृष्टि से आप देखें उनकी व्याख्या को, वो कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग मुंह पे पट्टी लगाने लगे कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो, तो वह उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, उन्होंने केवल जीवों को बचाने का काम किया। मैं एक यहाँ पर आपके सामने सैम हैरिस की एक दृष्टि रख रहा हूं। यह कोई जरूरी नहीं है कि सैम हैरिस धर्म को, जैन धर्म को उतनी गहराई से समझ पाए हों, लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति भी जब जैन धर्म के बारे में पढ़ता है, समझता है, तो उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस धर्म की गहराई में बहुत कुछ ऐसा है जिसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जैन धर्म का जो आधार है वो 3 आधार स्तंभ हैं जैन धर्म के: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब हम इन 3 आधारों पर बात करते हैं, जिसको हम रत्नत्रय कहते हैं, कि इन 3 आधारों पर आपको एक बहुत मैं यहाँ एक अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। आप देखें कि जैन धर्म ने सम्यक ज्ञान को मध्य में रखा है। एक तरफ सम्यक ज्ञान के एक तरफ सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान के दूसरी ओर सम्यक चारित्र है। जहां हम अगर चारित्र की सामान्य बात करते हैं तो चारित्र को हम क्रियाकांड के रूप में समझ सकते हैं, चारित्र को हम क्रिया आचरण के रूप में देख सकते हैं, और सम्यक दर्शन को हम श्रद्धा के रूप में देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में सम्यक ज्ञान खड़ा हुआ है, या सम्यक ज्ञान एक दीपक की तरह प्रज्वलित है। सम्यक ज्ञान उस आचरण को भी प्रभावित करता है और सम्यक ज्ञान उस श्रद्धा को भी प्रभावित करता है। दुनिया में ऐसे बहुत से धर्म हैं जिनके पास क्रियाकांड बहुत अच्छा है, लेकिन क्रियाकांड के पीछे का उनका जो व्यू है, जो उनकी सोच है, या कहना चाहिए कि उस क्रियाकांड को करने के पीछे का जो मनोविज्ञान है, वह उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास सम्यक ज्ञान की दृष्टि नहीं है। कुछ लोगों के पास श्रद्धा तो है, लेकिन उस श्रद्धा को प्रकाशित करने के लिए कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए उनकी श्रद्धा और अंधश्रद्धा में, उनके धर्म में और पाखंड में अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन ये जैन धर्म की एक अभूतपूर्व विशेषता है कि यहाँ अगर हम करणान युग की दृष्टि से देखें, हमारे विद्वान साथी यह जानते हैं कि जब कभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान उसके साथ ही प्रकट होता है। कभी भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये अलग अलग नहीं हो सकते। जिसे भी सम्यक श्रद्धा होगी वह सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होगी। जैसे दीपक प्रकाशित होता है तो दीपक के प्रकाशित होते ही दीपक का प्रज्वलित होना और दीपक का प्रकाश देना, इन दोनों घटनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। जिस क्षण दीपक प्रकाशित होता है उसी क्षण वह दीपक प्रज्वलित होते ही प्रकाश देने लगता है। इसे कहते हैं सम्यक दर्शन होना और सम्यक ज्ञान। तो हमारा जैन धर्म कभी भी अंधश्रद्धा को स्वीकार नहीं करता है। जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो वहां अमूढ़ दृष्टि की बात की गई है कि जैन धर्म अमूढ़ दृष्टि पर है, अर्थात सम्यक दृष्टि वही हो सकता है जो 8 अंगों में से एक अंग अमूढ़ दृष्टि का पालन करता। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है जो मूढ़ता से रहित है, जो अज्ञान से रहित है। क्योंकि आप देखें
दुनिया में धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारे आचार्य इसको लोक मूर्ता का नाम देते हैं। कहीं पर बलि चढ़ाई जा रही है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है। हिंसक कार्यों को भी हम धर्म की संज्ञा दे करके यह प्रयास करते हैं कि हमारी धर्म के लिए किया जाने वाला पाप, धर्म के लिए की जाने वाली हिंसा ये पाप नहीं है। लेकिन हमारे जैन आचार्य कहते हैं पाप पाप है, पाप किसी भी प्रकार का हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है। जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने और आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में यह बात बड़ी जोर दे करके कही, हिंसा विस्वहा मूत्रापाया बद्य दर्शनम। वो कहते हैं कि हिंसा आदि जो 5 पाप हैं यह अपाय हैं और अवध्य हैं। अपाय का अर्थ होता है जो आपके कल्याण का मार्ग नष्ट कर दे, जो आपके स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग नष्ट कर दे, जो ग्रहण करने योग्य ना हो। उनका स्पष्ट कहना है कि हिंसा आदि 5 पाप अपाय हैं और अवध्य। 2000 साल पहले जो तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा गया है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, समझा होगा, जहां पर जब 5 स्थावरों की बात की गई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, तो उन्होंने वनस्पति में जीवन का उद्घोष किया कि वनस्पति में भी जीव है, वनस्पति में भी प्राण है। और विज्ञान आज वहां तक पहुंच गया जहां विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में जीवन है, वनस्पतियों में प्राण है। लेकिन अभी भगवान महावीर स्वामी के उस परम विज्ञान से जो सत्य उद्घाटित हुआ है, अभी उस सत्य के रहस्य खोले जाना शेष है। वे कहते हैं कि पृथ्वी में भी जीव है, जल में भी जीव है। जल में जो जीव रहते हैं वह जीव नहीं, जल में तो त्रस जीव रहते हैं, लेकिन जल स्वयं जीव है, अग्नि स्वयं जीव है, वायु स्वयं जीव है और वनस्पति तो है ही। अभी विज्ञान को भी वहां तक पहुंचना है। वही तत्वार सूत्र का जब हम दार्शनिक पक्ष देखते हैं तो तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने यह उद्घोष किया। उन्होंने कहा हिंसा आदि 5 पाप ये अपाय हैं, अवध्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। और साथ ही साथ सूत्र दे दिया दुःखमेव हुआ, यह दुख रूप ही हैं। अब चूंकि हम व्रतों की ओर बढ़ेंगे इसलिए थोड़ी सी बात हम इन 5 पापों के बारे में कर रहे हैं। ऐसा कौन है जिसको पाप दुख रूप ही है, किसी भी दृष्टि से किया जाए, चाहे धर्म के नाम पर किया जाए, देश के नाम पर किया जाए, संस्कृति के नाम पर किया जाए, लेकिन हमारे आचार्य पाप करने की छूट नहीं देते। उनका स्पष्ट उद्घोष है कि दुःखमेव वा, ये 5 पाप दुख रूप ही है। क्योंकि सम्यक ज्ञान की जिसकी मैं बात कर रहा था, उस सम्यक ज्ञान की जो कसौटी है, जहां धर्म को हम विज्ञान की तराजू पर देखते हैं, विज्ञान की तुला पर जब हम इसको देखते हैं, आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान क्या है। क्योंकि विज्ञान को अगर हम आज धार्मिक दृष्टि से देखें, आगम की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में देखें, तो अगर कोई शब्द आपके इसके लिए मिलता है वह है सम्यक ज्ञान। आचार्य कहते हैं कि अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि हम अपनी व्याख्याओं में अगर जिनवाणी की बात कहते हैं और उस रहस्य को आपके सामने उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं, तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि आचार्यों ने जो उनका जो दृष्टिकोण जितना व्यापक रहा होगा, संभवतः हमारे पास उतनी व्यापक दृष्टि नहीं है, तो उनकी दृष्टि को हम समझने का प्रयास करते हैं। और विज्ञान को हम अगर देखें, आदरणीय हमारे डॉक्टर सुशील जी बैठे हैं, मैं विज्ञान को सम्यक ज्ञान के नजरिए से देखता हूं। सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त कोई विज्ञान नहीं, क्योंकि हमारे जब आचार्य ये कहते हैं अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदा हुस्तज ज्ञानम आगमिना, वो कहते हैं सम्यक ज्ञान किसे कहा जाए, तो वह आचार्य समंतभद्र भी सम्यक ज्ञान की परिभाषा स्वयं निर्मित नहीं कर रहे। ये यहां दृष्टव्य है, थोड़ा सा ध्यातव्य है हमारे भी कि समंतभद्र जैसे महान आचार्य भी
यह साहस नहीं दिखा रहे हैं कि मैं सम्यक ज्ञान की परिभाषा बता रहा हूं। उन्होंने भी जो अभी मैंने श्लोक बोला था, श्लोक में कहा आगमिनः, आगम के जानने वाले, श्रुत केवली, आगम के जानने वाले आचार्यों ने सम्यक ज्ञान किसे कहा है, तो वह अपने ऊपर ना लेकर के कह रहे हैं कि आगम के जानने वाले श्रुत केवली, केवलियों ने, गणधर भगवान ने सम्यक ज्ञान कहा है, जिस ज्ञान में ना तो न्यूनता, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक विशेषण से अगर हम देखें, जो ज्ञान न्यूनता से भी रहित है, जो वस्तु जैसी है उसे कम नहीं जानना है, न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, न किसी वस्तु को कम जानना, न किसी वस्तु को अधिक जानना, और न उसको विपरीतता के साथ जानना, और ना उस वस्तु में कोई संदेह रह जाना। जिसने इस प्रकार से पदार्थों को जान लिया है, तत्व को जान लिया है, आत्मा को जान लिया है, वह सम्यक ज्ञान है। बहुत गंभीर विश्लेषण है। एक बार फिर इस बात को हम देखें कि आचार्य समंतभद्र जी किसको सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। वे कहते हैं जो न्यूनता से रहित है, अधिकता से रहित है, और जो बिल्कुल विपरीतता से भी रहित है, संदेह से रहित है, जो वस्तु को जैसा है वैसा जानता है। यहाँ एक विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वेद विशेषण का प्रयोग किया है। वेद जिसको हम कहते हैं, चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि, लेकिन यहाँ वेद शब्द का अर्थ है जानना। जो भली भांति, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जान लेना, यह सम्यक ज्ञान। विज्ञान को आप हमेशा हम ये कहते हैं कि विज्ञान ने ये खोज कर ली, विज्ञान ने वो खोज कर ली, विज्ञान के पास ये टेक्नोलॉजी है, आज विज्ञान के पास वो टेक्नोलॉजी है। मेरा कहने का अर्थ है कि हमारे पास, विज्ञान के पास नए नए मेंशंस हैं, नई नई उसके पास रिसर्चेज हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस बात को आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं, उस बात से ये द्योतित होता है कि विज्ञान कोई खोज नहीं करता है। विज्ञान कुछ भी नया खोज नहीं सकता है, क्योंकि संसार में जो जितना जैसा है उतना ही रहेगा, केवल उसका परिवर्तन हो सकता है पर्यायों का, पर विज्ञान किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति कभी नहीं करता है। ध्यान रखना। अगर किसी ने हमारे बीच ऑक्सीजन नहीं थी पहले, क्या ऑक्सीजन शब्द को खोजा गया, ऑक्सीजन की धारणा का विकास किया गया, लेकिन प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन तो हमारे पास अनादिकाल से है। और ऑक्सीजन को जब खोज लिया गया तो उसकी व्याख्या हमने की कि ऑक्सीजन की खोज कर ली। तो वस्तुतः विज्ञान केवल सत्य का साक्षात्कार करता है। और विज्ञान अपने, अगर देखें विज्ञान का जो विकास क्रम है, जैसे आज हम प्लैनेट्स को देखें, सूर्य चंद्र इत्यादि को, तो वो केवल उसको जान रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से वह डिस्कवरी है। जो अभी पर्दे के पीछे था, विज्ञान उन पर्दों को हटाता जा रहा। आज हमारे बीच कोरोना की महामारी आ गई, दुनिया के सारे वैज्ञानिक इसका वैक्सीनेशन खोजने में लग गए। इसका अर्थ यह है कि कुछ ना कुछ उपाय होगा जिसको वैज्ञानिक कहीं ना कहीं से तलाश लेंगे, कहीं ना कहीं से उसके बारे में खोज कर लेंगे। तो हम धर्म को, हमारे आचार्य कहते हैं, जानना, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानना। और तीर्थंकर भगवान ने पदार्थों को उस रूप में जान लिया है जैसा उनका भूतकाल था, जैसा उनका भविष्य होगा और जैसा उनका वर्तमान होगा, उनको एक साथ जान लिया है। इसलिए अब इस धर्म को तर्क की कसौटी पर खंडित नहीं किया जा सकता। इस धर्म को हम कभी भी, पंकज जी थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। संभव है आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें मिल जाए। आचार्य श्री अभी जुड़ रहे हैं, वो भी लगातार ये वेबिनार अपने अपने माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आशीष जैन जी उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें
उनका संदेश मिल सकता है, आशीर्वाद मिल सकता है। जी मुकेश जी। जैसे ही मिलता है, हम आपसे निवेदन करेंगे और उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। आप जरूर। अपनी बात व्रत पर करना चाह रहे थे जी जी, मैं अब टॉपिक और पर उस पर बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ, उस पर आ तो जब जाइए तक और जैसे ही बताइए। आपको ये मैसेज मिले मुझे आप इंटरप्ट कर दीजिएगा, ज़रूर, इंडिकेट कर दीजिएगा। ज़रूर, ज़रूर। हमारे आचार्यों ने व्रत को परिभाषित करते हुए कहा है कि हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतर व्रतम। आचार्य कहते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो 5 पाप हैं, इनको छोड़ना व्रत है। वो व्रत की एक परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि व्रतम अभिसंधि कृतो नियमो कृतो नियमः, व्रतम अभिसंधि कृतो नियमः। उनका दृष्टिकोण है कि व्रत क्या माना जाए। तो जब हम पाप को पाप के रूप में समझ करके उसको छोड़ना प्रारंभ करते हैं, उसको व्रत कहा जाता है। और यहां तक कहा इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम इति वा, हमें यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ये व्रत है। और जब पाप को छोड़ने की बात आती है तो आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा है देश सर्वतो अणुमहति, जो 5 पापों को पूर्ण रूप से छोड़ते हैं, ऐसे आचार्य निर्भय सागर जी महाराज जैसे महाव्रती। और घर में रह करके गृहस्थ जब व्रतों की साधना करता है तो उसे कहते हैं देश व्रत, जिसको श्रावक के 12 व्रतों के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जिसमें 5 अणुव्रत हैं और 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत। इसके साथ श्रावक की 11 पंकज प्रतिमाओं जी, का मैं भी निवेदन वर्णन कर दूं प्राप्त है। आचार्य श्री से, आप कहें तो। आचार्य श्री निवेदन कर दीजिए, को हम देख, हाँ, सब हाँ। सुनना चाहते हैं जी, जी। आचार्य श्री को। जी, जी। आचार्य श्री नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य श्री नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आशीष भैया, आशीष भैया, यदि आवाज पहुंच रही है आशीष भैया, तो आचार्य श्री के एक बार दर्शन करा दें हम सभी लोगों को। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आशीष भैया, यदि आचार्य श्री से दर्शन भर हम लोगों को मिल जाएं, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद ही है कि हम यहाँ इस आयोजन को कर पा रहे हैं और सारे विद्वान यहाँ पर एकत्रित हैं। आशीष भैया अनम्यूट कर लें एक बार, जो कि आचार्य श्री के पास हैं। चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज जी, हम अपनी बात करते हैं। आचार्य श्री का आशीर्वाद जैसे ही हमें मिलेगा, हम हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। आचार्य श्री जैसे बीच में दर्शन होंगे फिर हम लोग उनका आशीर्वचन भी ले लेंगे अगर संभव होगा। जरूर, जरूर, चलिए। मैं जो बात कर रहा था व्रतों की, इसे हम और 2 रूपों में देख सकते हैं कि एक हमारे कुलाचार संबंधी व्रत होते हैं, जिसमें हम देखें कि रात्रि भोजन का त्याग करना, पानी छान करके पीना और नित्य देव दर्शन करना। तो रात्रि भोजन का जो त्याग है उसका एक अपना पूरा विज्ञान है और जिसके बारे में अन्य विद्वानों ने चर्चा की है। अगर हम उसका वैज्ञानिक पक्ष देखें तो केवल थोड़ी सी बात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि रात्रि भोजन त्याग के बारे में एक सर्केडियन रिदम होती है। हमारी पूरे शरीर में एक सर्केडियन रिदम जो कि वृक्षों में, वनस्पतियों में और मनुष्यों में सब में देखी गई है, सभी प्राणियों में, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। 24 घंटे की वो क्लॉक चल रही है। और इस सर्केडियन रिदम की जो खोज की थी हमारे जेफरी सी हॉल ने, माइकल रोसबॉस ने, माइकल डब्ल्यू बाउंग ने, और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
कि हमारी 24 घंटे की घड़ी में कब हमारे सोने वाले हार्मोन स्रावित हो रहे हैं जो हमें नींद लाते हैं, कब हमारे जागने वाले हार्मोन्स, कब हमें भोजन करना चाहिए, कब हमारे लिए डाइजेशन के लिए हार्मोन स्रावित होते हैं। और उससे भली भांति सिद्ध हो गया था कि सूर्य की रोशनी के साथ सुबह से लेकर शाम को सूर्यास्त के पहले तक हमारा पाचन तंत्र और हमारे शरीर भोजन के लिए अनुकूल है। तो ये रात्रि भोजन का जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक पक्ष है, इसके और भी अनेक पक्ष हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको यहाँ उद्घाटित करना चाहता था। इसी तरह से हमारा एक व्रत है जिसको हम कहते हैं कि प्रोषद उपवास व्रत। उपवास व्रत भी आप इसको कह सकते हैं, 10 लक्षण व्रत हो, 16 कारण हो, हम बहुत हमारी परंपरा उपवास की परंपरा रही। हमारी आदिनाथ भगवान ने जो 6 माह तक लगातार उपवास किया था और उसके बाद पूरी हमारी जैन परंपरा में उपवास का बड़ा महत्व है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। 2016 की बात है, 2016 में एक जापान के एक चिकित्सक वैज्ञानिक हैं योशिनोरी ओसुमी, इनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। और किस बात के लिए मिला कि इन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जिसको हम कहते हैं ऑटोफैगी। ये ऑटोफैगी क्या है? ऑटोफैगी में वो कहते हैं कि 12 घंटे तक अगर हम कुछ आहार नहीं लेते हैं, भोजन पानी नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं मृत कोशिकाओं को या खराब कोशिकाओं को स्वयं खाने लगती हैं। और वह जो ऑटोफैगी प्रक्रिया है उससे हमारे शरीर से बुरी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, जिससे हमें कैंसर जैसे रोग से हम दूर हो सकते हैं। जो हमारा उम्र बढ़ने की दर है, शरीर पर जो प्रभाव दिखाई देते हैं वृद्धावस्था के, वो घट जाते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज भी नहीं होती है। और वो कहते हैं अगर महीने में अगर ऐसा 4 बार या पूरे साल में ऐसा व्यक्ति लगभग 50-60 बार करता है तो उसके स्वास्थ्य पर उसके बड़े अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। और उन्होंने इस ऑटोफैगी को वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध कर दिया और इसके लिए योशिनोरी ओसुमी जी को नोबेल प्राइज मिला। तो हमें इसका एक वैज्ञानिक पक्ष देखने को मिला। इसी तरह से हमारी परंपरा में एक दो नहीं, आचार्य श्री के दर्शन कर लें जी और आशीर्वाद ले लें। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपकी प्रेरणा से ही, आपके आशीर्वाद से ही हम यह आयोजन कर पा रहे हैं। लगातार 6वां दिन आज है। ये 12 दिन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है और आपकी प्रेरणा से ही यहाँ हम ये आयोजन कर सकने में सफल हो पाए हैं। गुरुवर, आप वैज्ञानिक संत कहलाते हैं। कई चीजों को आप अपनी दृष्टि से परखते हैं और यही संदेश सभी को दिया है कि जैन दर्शन में आई हुई वो तमाम बातों को हम उनके वैज्ञानिक पक्ष को भी देखें और सभी के सामने लेकर आए। गुरुवर, सभी की इच्छा थी कि आप एक बार दर्शन दें। गुरुवर, डॉक्टर सुशील जी मैनपुरी यहाँ उपस्थित हैं। उनका विशेष विनय था कि आचार्य श्री के एक बार दर्शन हो जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो हम धन धन्य हो जाएं। गुरुवर, आपका आशीर्वचन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कृपया संदेश दें अपना। नमोस्तु आचार्य। हाँ, आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य। देखिए, हमारे यहाँ पर तत्वार सूत्र का वाचन चल रहा है, क्लास चल रही है। सभी महाराज यहाँ बैठे हैं। आप सब महाराज के दर्शन करा दो। सब लोग महाराज लोग आप लोग भी आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ जो संगोष्ठी चल रही है उस संगोष्ठी का मेरा भी तो आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। इसके साथ में मुनि महाराज के जो संघ के हैं उनको भी मैं आप लोगों से आज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मुकेश जी मंदाकिनी वाले भोपाल में विराजमान है, वहां रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में यह संगोष्ठी चल रही है। और संयोजकत्व में जहाँ पर ऋषभ चौधरी, निशा चौधरी, गौरव मोदी, पवन आदि और डॉक्टर पीके जैन और प्रदीप नोहरा कला, अक्षय जी मंदाकिनी आदि का, डॉक्टर अमित जैन भोपाल आदि का
बहुत इसमें सहयोग है। और ऐसा यह जो चल रहा है उसको यहाँ पर आप, मैं कहूँ कि 4 तारीख से संगोष्ठी प्रारंभ हुई है। इस संगोष्ठी में सबसे पहले हमने संजीव कुमार जी विदिशा वालों का जैन धर्म में वर्णित सूक्ष्म जीवों के भेद प्रभेदों का स्वरूप समझा। फिर उसके बाद में हमारे डॉक्टर अशोक जी ग्वालियर वाले, जिनको मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, इन्होंने अपने जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों की अवधारणा क्या है इसको लेकर आलेख वाचन किया। आज हमारे सामने डॉक्टर पंकज जी शास्त्री भोपाल वाले हैं। वे जो जैन धर्म में वर्णित व्रतों का वैज्ञानिक पक्ष क्या है उसको हमारे सबके सामने रख रहे हैं। और यहाँ कोरोना महामारी के कारण से ये सब कार्यक्रम आज ऑनलाइन सब भारत देश में चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा आज इस समय कि सूक्ष्म जीवों की अवधारणा हम जब चलते हैं तो हमारे जैन दर्शन में 2 प्रकार के सूक्ष्म जीवों की बात आती है। एक तो वो है जो बैक्टीरिया के रूप में होते हैं और एक वो है जो वायरस के रूप में होते हैं। वायरस जो है इन्हीं को हमारे यहाँ पर जैन दर्शन में एक सूक्ष्म जीव और एक बादल जीव। बादल जीव के लिए सहारे की आवश्यकता होती, बिना सहारे के बादल जीव कभी रह नहीं सकता। सूक्ष्म जीव को सहारे की जरूरत नहीं होती, आधार की जरूरत नहीं होती, वो कहीं भी स्वतंत्र विचरण कर सकता है बिना आधार के। लेकिन जब वह प्रजनन की बात जो आती है, जैसे कोरोना महामारी को लेकर के चल रहा है, उसकी जब बात करते हैं तो वह प्रजनन भी कर लेता है, क्योंकि एक विषाणु होता है और एक जीवाणु होता है। विषाणु प्रजनन नहीं कर सकता है, हाँ वो हावी होकर के सामने वाले को आघात पहुंचा सकता है। लेकिन जो जीवाणु होता है, जो परजीवी होता है, जो जीवित कोशिकाओं में जाकर के अपना प्रजनन कर देता है और अंदर करके वह अपने आप को बढ़ा देता, उसको मिली माइक्रोन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होते उनसे इनको पकड़ा जाता है और इनसे उनकी जानकारी ले दी जाती है। माइक्रोन सूक्ष्मदर्शी माने बहुत छोटा होता है, उसके माध्यम से ये हमारे यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं और उन सबको लेकर के आज आपका 4 बजे तक यह संगोष्ठी का कार्यक्रम चलना है। मुझे अभी जानकारी दी, हमारे सोनू भैया यहाँ बैठे हैं, वहां से कार्यक्रम समाचार आया, लवली दीदी ने भी मुझे जानकारी सोनू भैया के माध्यम से दी। तो मेरा सबके लिए यही आशीर्वाद है और यहाँ हमारी क्लास चल रही है। हम आप यदि कहें तो प्रतिदिन 5-7 मिनट के लिए अपने विचार भी आप तक रखेंगे और ये आपको ऑनलाइन आपको यहाँ से सुनने को मिलेंगे। जैसे कि हम आपको बताएं कि डॉक्टर संजीव विदिशा वालों का आपने सुना, डॉक्टर अशोक ग्वालियर का, BL शेट्टी जयपुर वालों का, डॉक्टर गंगवाल जी जो पूना में रहते हैं उनका भी आपने 7 तारीख को सुना। फिर इसके बाद में 8 तारीख को आपने डॉक्टर श्रीवास्तव जी जो है ओंकार जी, वो पिछली बार की संगोष्ठी में आए हुए थे, जिनने जैन धर्म का जो गणित है और आधुनिक गणित है उस पर भी अपना विषय रखा। हमारे BL शेट्टी जो हमेशा आते रहते हैं, उन BL शेट्टी ने यहाँ पर जो विषय रखा है उस विषय को मैं कहूँ तो उन्होंने भी सम्यक दर्शन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो रखा है। और हमारे पंकज जी जो व्रतों का वर्णन अभी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। और मैं कहूँ कि जो इस आयोजन में जो संगोष्ठी हो रही है इसमें नरेंद्र जी भोपाल वाले, उनका भी शायद कल होगा। सुशील जी मैनपुरी वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, जो कि जैन धर्म, चिकित्सा विज्ञान और आधुनिक विज्ञान को लेकर के और जो पारिवारिक दिनचर्या होती उसको लेकर भी उन्होंने कई बार अपना व्याख्यान दिया है, मैंने सुना है। इसके अलावा हमारे जो महेंद्र जी भोपाल वाले हैं वो जैन भूगोल आधुनिक विज्ञान को लेकर के और अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के जब हमारी भोपाल में संगोष्ठी हुई थी उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। ऐसे जो हमारे एक दीपक जी है जो बड़वानी से आते, वो जैन ना होकर के जादव है, उन्होंने भी बहुत अच्छा गणित पर एक अपना व्याख्यान
आलेख प्रस्तुत किया था, आज भी हम सब उसको सुनेंगे और जानेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो इंजीनियर DRG जो है भगवान महावीर स्वामी की आयु आदि की जो गणना को लेकर के अपना विषय प्रस्तुत करेंगे, वो हम सब यही उनसे कहेंगे कि अच्छा हो। हमारे सामने यहाँ पर मुकेश जी डॉक्टर साहब हैं जो दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मैं कहूंगा कि आप अपना ये जो संगोष्ठी का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सब सराहनीय होना चाहिए। समय के अनुसार यह परिवर्तन हुआ है, इसलिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से घर घर भी ये पहुंचाए, ऐसा हमारे लिए जरूरी है। सो आज मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग एक संगोष्ठी का अच्छा और स्वरूप दें, और जो जो इस संगोष्ठी से जुड़ना चाहते वे सब जुड़े। यही मेरा आज के लिए आपके लिए उद्बोधन है। यही आप लोगों से कहूंगा कि जो भी इस संगोष्ठी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे भी इससे बराबर लाभ लें, और हमारे संगत साधु भी आपको सबको लाभ देंगे। डॉक्टर गंगवार जी ऊना से जो आए हैं, जैन धर्म और शाकाहार को आए हैं, उन्होंने अपना जो प्रस्तुत किया है आगे, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सबके लिए संगोष्ठी में जो हमारे लगभग 12-14 लोग जो आए, उन सबको आशीर्वाद। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, ये जो कोरोना महामारी है वह शीघ्र इस दुनिया से पलायन कर जाए और सब स्वस्थ रहें। और इसके अलावा मैं आज एक और कहूंगा, आप लोगों ने संगोष्ठी के माध्यम से तो नहीं पर प्रवचन के माध्यम से आज सुबह भी सुना, वो मैं आपको कहूंगा कि जैसे हम प्लास्टिक के दाने से वो जब कोई भी बर्तन आदि कुर्सी वगैरह बनवाते हैं तो वह शक्ति उसमें ज्यादा होती है, लेकिन जब वही जो उसके रिसाइकिल कराई जाती है, जब उसको पुनः 2 साल बाद 4 साल बाद जब वो छीन हो जाती शक्ति, तो टूट जाने पर उसको पुनः ढालते तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, पर तीसरी बार 2-3 साल बाद पुनः ढालते तो उसकी शक्ति पुनः कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो कोरोना वायरस जब चीन से निकला था, उसकी शक्ति अंश उसका ताकत बहुत थी, लेकिन अब वह एक शरीर से वहां पर जो गया था वायरस वो ही रहा, दूसरा नया पैदा होकर के प्रजनन होकर के दूसरा आया, दूसरे के बाद वह गया किसी के पास, तो वहां जाने के बाद वो वहीं रहा, उसने प्रजनन करके दूसरे को भेजा तो तीसरे के पास चला गया, फिर तीसरे से चौथे में गया, तो उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है, ये निश्चित है। और ये धीरे धीरे क्षीण होते होते ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि लगभग दिवाली तक इसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाना चाहिए, और हमें इसमें सावधानी रखना, और सभी लोग मास्क लगा करके और अपनी सावधानी रखें, डबल कपड़े का लगाएं। पहले हमारे जैन दर्शन में कहते थे और आज भी कहते हैं कि पानी छान करके सेवन करो, अब कहते हैं कि हवा भी और श्वासोश्वास भी आप छान करके लें, मुख पर भी छन्ना लगा लें, जिससे कि प्रदूषित वायु, कोरोना आदि और भी संक्रामक जो वायरस है वो आपके शरीर में ना जाए। ये जैन धर्म के सिद्धांत है, कभी होगा तो मैं जरूर कहूंगा। इस पर बहुत कुछ मैंने छतरपुर में भी बोला है, आगे भी आपको सुनने मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री, आपका आशीर्वाद मिल गया। हम लोगों की ये वेबिनार सफलतापूर्वक आपके आशीर्वाद से चल रही है, आपकी प्रेरणा बनी हुई है, और इस प्रेरणा के वशीभूत होकर ही हम सब यहाँ एक मंच पर जुटते हैं और 1 घंटे तक चर्चा करते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, आपका संदेश हमें मिल गया, हम दुगने उत्साह से अब इसमें लगे हुए हैं। आपका आशीर्वाद। जितने भी इस संगोष्ठी से जुड़े हैं उन सबको कहना महाराज श्री ने बहुत बहुत आशीर्वाद कहा है, और आपकी संगोष्ठी पूर्णतः सफल हो, आपकी जो मेहनत है वह भी अच्छे ढंग से लोगों के जन कल्याण और प्रेरणादायी हो, बस यही मेरा सोच है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चलिए पंकज जी, हम बड़े भाग्यवान हैं कि आपके रहते हुए हमें आचार्य श्री का भी संदेश यहाँ मिल गया है। आपकी बात यहाँ चल रही थी व्रतों के ऊपर, कृपया आपसे आग्रह है अपनी बात आप पूरी करें। श्री पंकज जी। मुझे लग रहा है कि आज हमारी व्रतों पर बात करना सार्थक हुआ है, सिद्ध हो गया कि इसकी सार्थकता सिद्ध हो गई, क्योंकि अगर हमें महाव्रती के दर्शन हो गए हैं
तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो जो मैं बात अभी कर रहा था कि हमारे व्रतों में एक एक व्रत का वैज्ञानिक पक्ष बहुत विस्तृत है। चाहे हम पानी छानने की बात करें, जैसा अभी आचार्य श्री के मुखारविंद से हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से निगोदिया जीवों में सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया की अवधारणा है, और उसके बाद हम पानी छान करके उसके पीछे का पूरा विज्ञान केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक समझ सकते हैं। लेकिन जो जैन धर्म का विज्ञान है वो उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि शारीरिक स्वास्थ्य से परे आत्मा के स्वास्थ्य तक जाता है। वह हमारा मनोविज्ञान केवल शरीर तक सीमित नहीं है। तो मैं बात कर रहा था उपवास की, तो उपवास की प्रक्रिया में भी हम अपनी आत्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके साथ जो शारीरिक लाभ होते हैं, जिसके बारे में अभी मैं ऑटोफैगी की बात कर रहा था, जिसके लिए हमारे जापान के चिकित्सक उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में योशिनोरी जी को ओसुमी जी को जो नोबेल प्राइज 2016 में मिला था। इसी तरह से अगर हम देखें, जो हमारा एक रसी त्याग का व्रत चलता है सामान्यतः, जिसके लिए हमारे जो श्रावक हैं, व्रती जीव हैं, रविवार के दिन नमक का त्याग कर देते हैं, सोमवार के दिन वो हरी नहीं लेते हैं, मंगलवार के दिन मीठे का त्याग कर देते हैं, बुधवार को घी का त्याग है, गुरुवार को दूध का त्याग है, और शुक्रवार को दही का त्याग, शनिवार को तेल का त्याग करते हैं। एक पूरा एक सिस्टम है रसी का त्याग करने का। मैं समझता हूं कि इसके पीछे भी कोई ना कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य होगा। और हमारे चाहे रात्रि भोजन त्याग व्रत हो जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि देखिए, अपन जब व्रत उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी रोगाणु वे दूर होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब तपस्या करते करते हमारे सारे निगोदिया जीव निकल जाते हैं, माने पूर्णतः बैक्टीरिया से रहित हो जाते हैं, तो परम औदारिक शरीर हो जाता है। इससे बड़ा और वैज्ञानिक तत्व क्या हो सकता है। और जब पूरे अपने शरीर से निगोदिया जीव निकल जाते हैं तो फिर आहार लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं टूटना बंद हो जाती हैं। हम भोजन इसलिए करते हैं कि जो हमारे शरीर में निगोदिया जीव पड़े हैं, वे हमारे शरीर के निगोदिया जीव हमारे अंदर शरीर की जो कोशिका उनको डेड करते हैं। जब वो निकल जाते हैं निगोदिया जीव तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता, पर हमारे भगवान को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए त्याग तपस्या करके हमें बैक्टीरिया से रहित शरीर को प्राप्त करना है, और ये संभव है। गुरुदेव ने एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन किया है, और गुरुदेव का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मैंने एक छोटी सी बात रखी कि हम रसों का त्याग क्यों करते हैं, और उन्होंने इस ओर दृष्टि ले गए कि अरहंत अवस्था की जब प्राप्ति होती है, जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो इस शरीर से संपूर्ण निगोदिया जीव निकल जाते हैं। और ये प्रक्रिया केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ये हमारे तपश्चरण और व्रतों का एक क्रमिक विकास है। जैसे जैसे हम तपश्चरण को अंगीकार करते हैं, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी की और हमारी सोल, हमारी आत्मा की, दोनों की प्योरिटी बढ़ती जाएगी। जब हमारे धर्म के एक छोटे से पक्ष को लेकर के एक वैज्ञानिक नोबेल प्राइज प्राप्त कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी धार्मिक व्रतों के संबंध में जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, चाहे अनर्थ दंड विरति व्रत को आप भूल नहीं सकते, जिसको आज पूरी दुनिया एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। जैन धर्म हजारों वर्ष पहले कह चुका है, हमें प्रकृति के किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी, और अनावश्यक रूप से तो कभी नहीं पहुंचानी है। ऐसा व्रत जो अनर्थ दंड विरति व्रत है, जिसमें हम कहते हैं पापोपदेश का त्याग होना चाहिए, हिंसा दान का त्याग होना चाहिए, अपध्यान जो खोटा ध्यान है जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, दूसरे की हार जीत और जिससे हमारा डिप्रेशन निर्मित होने लगता है, ऐसे अपध्यान को छोड़ने की बात, दुष्कृति को छोड़ने की बात और प्रमादचर्या को छोड़ने की हम बात करते हैं। हमारे द्वारा प्रकृति के, हम कहते हैं वनस्पति के एक पत्ते को भी हम कष्ट ना पहुंचाएं, हमारे लिए ऐसा वह जो श्रावकों के लिए इस प्रकार का व्रत बताया है। मैं समझता हूं कि पूरी आज जो दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं अनर्थ दंड विरति व्रत पर टिकी हुई है। और जैन धर्म के व्रतों की अवधारणा बहुत गंभीर है, इसको समझने की आवश्यकता है। समय की अपनी मर्यादाएं हैं और मैं मुकेश जी की बात समझ रहा हूं, हमें समय के अंदर ही इस चीज को सीमित करना है। कभी फिर अवसर लगा तो एक एक व्रत को लेकर के उसके वैज्ञानिक पक्ष पर हम लोग इस पर और गंभीर चर्चा कर सकते हैं। आज केवल मैं इतना ही कहूंगा कि जैन धर्म में मनुष्य जीवन का सार व्रत है और इन व्रतों के पीछे अगर कोई मूलभूत आधार है तो वह अहिंसा का है। और अहिंसा से बड़ा दुनिया में कोई विज्ञान नहीं हो सकता है। अहिंसा ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या आत्मा अपनी परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसलिए इससे बड़ा विकास और इससे बड़ा विज्ञान नहीं हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार मैं कोटितः नमोस्तु करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं सभी को हमारी सकल दिगंबर जैन समाज जो शीतलनाथ दिगंबर जैन समाज मंदाकिनी है उसके प्रति आभारी हूँ। डॉक्टर मुकेश जी के, संजय जी, अक्षय जी और भी जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं सबके प्रति आभारी हूँ। सभी उपस्थित सुधी विद्वानों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप जैसे विद्वान यदि मिल जाएं, अपनी बात कहें और उस पर टीका यदि आचार्य श्री की हो जाए, हमें कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने बता दिया व्रतों का महत्व। आपने वो सारी चर्चा जो 1 घंटे में की, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, लेकिन उस पर भी बड़ी बात कि आचार्य श्री का हमें उसके ऊपर एक समीक्षात्मक टिप्पणी मिल गई और उन्होंने समझा दिया वास्तव में व्रतों का महत्व क्या होता है। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका आशीर्वाद हमें यदि प्रतिदिन इसी तरह मिल जाए तो ये संगोष्ठी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में 3:45 बजे से जी 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 3:45 बजे जरूर जरूर। आचार्य श्री हमारे साथ अहमदाबाद से श्री संजय जैन हैं। इन्हीं का संकल्प है कि आचार्य श्री का यदि ये आयोजन हो रहा है उनके आशीर्वाद से हो रहा है तो मुझसे क्या सहयोग चाहिए बताइए। इन्होंने ही ये सब पूरा वेबिनार की रचना की, जितने भी इसमें पैम्फलेट पोस्टर्स हो सकते थे उसकी रचना की, और ये अहमदाबाद में अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इनका एक आज इंटरव्यू बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके प्रति ये आपका आशीर्वाद यदि मिल जाए। इन्हें 5 बजे इनका इंटरव्यू है तो आपकी बड़ी कृपा होगी इनके ऊपर। 5 बजे प्रतिक्रमण होता है, जी 5 बजे प्रतिक्रमण होता है तो जी 4:45 बजे समय हो सकता है, यदि होगा तो बाकी नमस्ते महाराज आशीर्वाद जी। यहाँ से दे दीजिए गुरुवर। नमस्ते। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुवर। आप यदि प्रतिदिन हमसे 3:45 बजे आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपके चरणों में हम लोग नमोस्तु भी कर लें। देखिए ऐसा है, हमारी क्लास चलती है अभी 3 बजे से 4 बजे तक। जी तो हम 3:45 बजे से 3:45 बजे तक अपनी क्लास कर दिया करेंगे। उसके बाद में आपको आशीर्वचन के रूप में अपनी समीक्षा आपके सामने रख देंगे। नमस्ते बड़ी गुरुवर। अनुकंपा रहेगी आचार्य। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। आज क्या के मानो ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोबाणी मस्तक नमो सदा खुदा दे देत हूँ दो ए जनवाणी भारती जहरी आप जिन्हें। तो तेरी शरणागति। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर। आशीर्वाद। नमस्ते। आशीष भैया। हाँ जय जिनेंद्र। जय जैन। हाँ 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 आशीष भैया, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को दर्शन करा दिए। आशीर्वाद का आशीर्वचन हम लोगों को मिल गए। प्रतिदिन आप ऐसी ही महाराज कोशिश जी का करें। आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं नहीं माध्यम तो आप ही बन गए आज। ये हमारी एक विशेष की कोई यदि मन में प्रतिज्ञा कर ले तो वह पूरी हो जाती है। आज मुझे ऐसा करने के लिए डॉक्टर सुशील साहब ने हाँ कहा कि एक बार निवेदन किया जा हाँ सकता है। ताऊ जी को जय जिनेंद्र बोलना, मैं अभी यहाँ लॉकडाउन में फंस गया था। जी जी ताऊ जी को नमोस्तु बोल देना। हाँ हाँ सॉरी आपके ताऊ जी बैठे हुए हैं जय बिल्कुल। जिनेंद्र। हाँ हाँ अनु भाई जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। अनु भाई जय जिनेंद्र। ये भतीजे हैं डॉक्टर सुशील जी के। आचार्य श्री को नमोस्तु। ठीक आशीर्वाद। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। अच्छा चलिए आज का यह दिन
हमारे लिए बड़ा सार्थक हुआ। हमें एक साथ दो बड़े महत्वपूर्ण उद्बोधन सुनने को मिल गए। डॉक्टर पंकज जैन जी, जो अपने आप में एक विशिष्ट विद्वान है, कई डिग्रियों के साथ उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने जैन धर्म के ऊपर प्रकाश डाला, साथ ही साथ जैन धर्म में जो विभिन्न उपवास और व्रत आदि हैं, उनका क्या महत्व होता है, इस पर उन्होंने अपनी बात कही। और सोने पर सुहागा कि हमें आचार्य श्री का भी आशीर्वाद और उनके अमृत वचन सुनने को मिल गए। मैं आप सबके प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आप अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को आपने इतना महत्वपूर्ण बनाया। डॉक्टर संजीव जी भी अवकाश होने के कारण आज यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। बार बार हम उनको इस मंच पर याद करते रहे हैं। हमें ये कमी लग रही है कि वास्तव में उसका उद्बोधन यदि हमने नहीं सुना तो ये कमी हमारी एक बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। जैसे भी हो, वो कैसे संभव है, डॉक्टर संजीव जी से हमारा निवेदन है कि वे भी अपना उद्बोधन जो देने वाले थे, आचार्य श्री तो मान के चल रहे हैं कि उनका उद्बोधन हो गया,